जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सनीश में। आज हम हरियाणा जीके के फर्स्ट टॉपिक के हरियाणा सामान्य परिचय भाग 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो में आपको सन 2001 से लेकर अब तक के पिछले सभी पेपर्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी मिलेगी और इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो के बीच बीच में दिखाई देता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन है सरस्वती, यमुना, गंगा, गोदावरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए सरस्वती। तो पुरातात्विक खोजों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 42 है। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए हरियाणा। चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा भारत का वह एक उत्तरी राज्य है। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में राजस्थान स्थित है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया? ऑप्शन है ए 1.4, बी 2.3, सी 4, डी 3.2। यानी कि ये क्वेश्चन है कि हरियाणा को भारत के कुल राज्य का कितना परसेंट हिस्सा मिला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1.37, लेकिन 1.37 इसमें नहीं है तो उसके नज़दीक है 1.4। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1.4। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 45 है। महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया है? ऑप्शन है बहुधान्यक, प्रमोक, प्रजापति, अंगिरस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए बहुधान्यक। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक और बहुधना की भूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है। हरियाणा राज्य से डैश से 300 मील उत्तर में है? भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, सीधी रेखा से या कर्क रेखा से? इसका राइट आंसर है डी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 28 राज्यों में से इन राज्यों में ये गुजरती है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। 47वां क्वेश्चन है। हरियाणा का पुरातनम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है।
यानी कि हरियाणा का नाम हरियाणा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन है ए चामन, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी ब्रह्मपुराण। इसका जो राइट आंसर है वो है ए चामन में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो अब तो ये बदल गया होगा, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर था उस टाइम सी 53वां। तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक करके की गई थी। प्रश्न काल के दौरान जब प्रश्न ये पूछा गया, हरियाणा ने अपने गठन का 53वां दिवस मनाया था। आप सभी कमेंट करके बताएं कि अब 2025 में 1 नवंबर 1966 को भारत हरियाणा कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? ऑप्शन है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी कार्डमम पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई पहाड़ियाँ और डी नल्लामल पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो डोडा बेट्टा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा से हुआ था। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुकम सिंह, सर छोटू राम। इसका जो राइट आंसर है वो है सी सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। हुकम सिंह समिति से पूर्व वर्ष 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में सीमांकन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? ऑप्शन है 1858, 1958, 1757 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1858। हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1858 में किया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के रूप के कारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है बाज, कबूतर, काला तीतर या मोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है सी काला तीतर। हरियाणा राज्य का राजकीय पक्षी काला तीतर यानी ब्लैक फ्रैंकलिन है। यह सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकलिन फसलों, छाछ और झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन के रूप में यह अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप, दीमक, चींटियां और कीड़े खाता है। 53वां क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी है? ऑप्शन है अंबाला, चंडीगढ़, रोहतक, करनाल। ये आप सभी को ही पता है। इसकी जो हरियाणा की राजधानी है वो है बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ली कर्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया था। ये काफी नाम आता है इसका, ली कर्बूसियर। तो इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हेड्समार्क के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है चंडी देवी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा डैश के बीच स्थित है? ऑप्शन है 27 डिग्री 37 सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 37 डिग्री 37
सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश। सी ऑप्शन है 47 डिग्री 37 सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन डी है 57 डिग्री 37 सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 27 डिग्री 37 सेकंड से 30 डिग्री 35 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में हरियाणा स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 74 डिग्री 27 सेकंड 8 मिली सेकंड से 77 डिग्री 36 सेकंड 5 मिली सेकंड तक के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। इनकी हरियाणा के कितने प्रशासनिक मंडल हैं। ऑप्शन है 3, 8, 5, 6 या उत्तर नहीं देना चाहते। इसका राइट आंसर है वो है डी 6। तो प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। ये हैं अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 57 है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर नहीं देना चाहते। इसका जो राइट आंसर है वो है ए राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य स्थित है। हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 58 है हरियाणा नाम का मूल है। ऑप्शन है ए हरियप, बी हरियाली, सी हरियत और डी हल्दी चंदन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा है। यानी कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी इंदौर, सी उत्तर प्रदेश, डी घग्गर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। तो हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। इसका जो राइट आंसर है वो है बी 2। तो हरियाणा राज्य में पश्चिमी वायु कमान क्षेत्र के अंतर्गत 2 वायुसेना स्टेशन है। पहला है अंबाला वायु स्टेशन और दूसरा है सिरसा वायु स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 61 है भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्य का निर्माण किया गया था। यानी कि भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन कौन से राज्य निकाले गए थे। ऑप्शन है ए राजस्थान और हरियाणा, बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, डी दिल्ली और हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। तो हिंदी भाषी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य बना, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना और पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश बना। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का सबसे पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। ऑप्शन है राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के जो पूर्व में राज्य है वो है डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझी करता है। ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डी यह सभी। इन सभी के साथ हरियाणा सीमा साझा करता है। तो हरियाणा एक भू अवस्थित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,212 है। ये 214 नहीं 212 है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजधानी चंडीगढ़, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली है तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 64 है
कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है नवंबर, मार्च, जनवरी या दिसंबर। तो इसका आंसर सभी को लगभग पता होगा, तो इसका आंसर है ए, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। इन चारों में से जो हरियाणा सीमा साझी करता है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा था? यानी कि 1947 में हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? ए, दिल्ली, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, पंजाब, डी, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन दिया हुआ है, हरियाणा 74 डिग्री 27 सेकंड से 77 डिग्री 36 सेकंड अक्षांश पर स्थित है। दूसरा है, शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती है। ऑप्शन है, क्या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 से 30 डिग्री 35 सेकंड अक्षांश तथा 74 डिग्री 27 से 77 डिग्री 36 सेकंड देशांतर में स्थित है। यहाँ ऊपर अक्षांश दिया हुआ है इसीलिए गलत है। तो पहला इसीलिए गलत है। और दूसरा, जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां है वो हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है, दक्षिण में नहीं पाई जाती। इसीलिए ये ऑप्शन सेकंड कथन भी गलत है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है सरस्वती, घग्गर, यमुना, साहिबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यमुना। तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी सीमा बांधती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 मई, 15 मार्च। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 15 जुलाई। तो हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है? देवेंद्र सूरा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, उत्तर प्रदेश, डी, पंजाब। तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71 है, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश परसेंट हिस्सा है? ऑप्शन है ए, 1.34, बी, 2.58, सी, 3.25, डी, 2.76। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1.34। तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% आना था यहाँ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा है? ऑप्शन है इसके ए, 2, बी, 1, सी, 3 और डी, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 2। तो हरियाणा दिल्ली के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी AEBAS
का निर्माण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जब भी कभी भी हरियाणा के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देश का पहला राज्य कौन सा है या सबसे पहले देश में किसने कोई स्कीम लागू की, तो उसमें आपने लगभग 90% में आपको हरियाणा ही उत्तर मिलेगा। तो इसका भी उत्तर है ए, हरियाणा। तो राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक अहम हिस्सा है। AEBAS एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है जो आधार और फिंगरप्रिंट या आइरिस का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? यानी कौन सा जिला पंजाब राज्य को टच करता है? ऑप्शन ए है कैथल, बी रोहतक, सी करनाल और डी पानीपत। इसका जो राइट आंसर है वह ए, कैथल। तो कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पंजाब के साथ सीमा साझी करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76 है, पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो ये भी सभी को पता ही है। इसका आंसर है डी, 1966। क्वेश्चन नंबर 77 है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है ए गुड़गांव, बी फरीदाबाद, सी अंबाला और डी शुजात हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व या डी दक्षिण पूर्व। तो इसका जो आंसर है वह बी, उत्तर पश्चिम। तो हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन है ए मई 1975, बी जनवरी 1951, सी अक्टूबर 1965 और डी दिसंबर 1941। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अक्टूबर 1965। यानी कि हरियाणा बनने से लगभग एक साल पहले एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। तो पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया था। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह अध्यक्षता की आयोग में शाह आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? ऑप्शन है ए रोहतक, बी पंचकुला, सी सोनीपत और डी अग्रोहा। यानी कि इनमें से कौन सा प्राचीन नगर नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह बी, पंचकुला। तो हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली का एक हिस्सा है। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को कहते हैं। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है और भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ था। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्ण प्रस्थ के रूप में मिलता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो हरियाणा पंजाब के साथ अपनी राजधानी साझा करता है।
हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से तथा उत्तर में हरियाणा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है। ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, देशांतर का कभी भी क्वेश्चन आए तो 74 और 77 के बीच में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, 74 डिग्री 28 सेकंड से 77 डिग्री 36 सेकंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर 83 है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ए है शिक्षक दिवस के दिन, बी विश्वकर्मा दिवस के दिन, सी स्वतंत्रता दिवस के दिन, डी गणतंत्र दिवस के दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी विश्वकर्मा दिवस के दिन। तो हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दिवाली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, इसीलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, डैश ने हरियाणा का नाम हराना रखा था। ऑप्शन है ए महाराज कृष्ण, बी महाराज वैद्य, सी महाराज वर्धन, या डी महाराज चांद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए महाराज कृष्ण। तो हरियाणा का हराना नाम महाराज कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में को ब्रह्मवत, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश आदि नाम से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुआयत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन है ए रणविजय सिंह समिति, बी हुकम सिंह समिति, सी ध्यानचंद समिति, डी पृथ्वीराज समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी हुकम सिंह समिति। तो इस वीडियो में हमने हरियाणा जीके के फर्स्ट टॉपिक हरियाणा सामान्य परिचय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।